हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे फॉर मिनिमाइजेशन विथ के मैप। ओके, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं और जिसमें आपको फंक्शन एज वेल एज डोंट केयर टर्म्स मेंशन की गई है और उन टर्म्स को कंसिडर करते हुए उनकी भी एंट्री करते हुए आपको फाइनली मिनिमाइज्ड फॉर्म लिखनी है। तो पहला जो फंक्शन था उसमें आपको ये फंक्शन की एक्सप्रेशन है और ये डोंट केयर टर्म्स के एक्सप्रेशन, और आपको सिंप्लीफाइड जो ऑब्जेक्ट था वो केवल आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी थी। ओके, तो और मिनिमाइज या सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है तो आप इन गिवन मिन टर्म्स को, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो एसओपी फॉर्म में है, आप मिन टर्म्स का के मैप बनाइए और मिन टर्म्स के मैप में एंट्री कर दीजिए सभी मिन टर्म्स की, एज वेल एज डोंट केयर टर्म्स पे आप क्रॉस लगा देंगे और फिर आप उसका ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। डोंट केयर टर्म्स की क्या सिग्निफिकेंस है और उनको इंक्लूड करते हुए हम मिनिमाइजेशन एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में कैसे करते हैं, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं ताकि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो पहला आप फंक्शन वैल्यू एसओपी फॉर्म में है तो इन सब मिन टर्म्स पे आपका फंक्शन वैल्यू 1 रहेगा। ठीक, तो वाई बार किस किस में कॉमन है? वाई बार आपके इस कॉलम में और इस कॉलम में कॉमन है और वाई बार के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इन चारों सेल में आपका वाई बार कॉमन है तो आपने 1 एंटर कर दिया। फिर आता है एक्स बार जेड बार, तो वो सेल्स ढूंढिए जिनमें इन मिन टर्म में एक्स बार और जेड बार कॉमन है। एक्स बार आपका इन दोनों कॉलम में कॉमन है, एक्स बार के साथ साथ आपको जेड बार भी चाहिए, तो एक्स बार और जेड बार आपकी इन दोनों सेल में कॉमन है। एक में ऑलरेडी 1 है तो आप इसमें 1 एंटर कर देंगे। तो ये तो हो गई आपकी फंक्शन की सभी मिन टर्म्स की एंट्री। अब आती है डोंट केयर टर्म्स। डोंट केयर टर्म्स में पहला मिन टर्म लिखा गया है वाई जेड। वाई किस में कॉमन है? वाई इन दोनों कॉलम में कॉमन है, एज वेल एज जेड भी कॉमन होना चाहिए, तो इन दोनों सेल में वाई और जेड कॉमन है, इसके लिए आप एंट्री करेंगे क्रॉस की। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है एक्स वाई इस कॉलम में आपका कॉमन है, इसमें ऑलरेडी आप क्रॉस लगा चुके हैं तो आप केवल इस सेल में क्रॉस मेंशन करेंगे और ये हो गई आपकी डोंट केयर टर्म की भी एंट्री। आप जब इस फंक्शन को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप कंप्लीट 8 सेल का एक ग्रुप बना सकते हैं और जब किसी भी के मैप की सभी सेल एक कॉमन ग्रुप में इंक्लूड हो जाती है तो फंक्शन वैल्यू इज ऑलवेज 1। ये इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है। एसओपी फॉर्म में भी ये हो गया, पीओएस फॉर्म में भी सिंपल आपका ये एक्सप्रेशन रहेगा, फंक्शन इज ऑलवेज 1। ओके, ये है इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन विथ दीज डोंट केयर कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन एफ इन एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म विथ फंक्शन एक्सप्रेशन इज गिवन एज वेल एज डोंट केयर कंडीशंस आर गिवन एज दिस सम ऑफ मिन टर्म। यहाँ पे ये आपका एक एक्सप्रेशन जो है थोड़ा सा लेंदी है, आपको केयरफुली एंट्री करनी है और मिनिमाइज्ड एसओपी फॉर्म भी लिखना है, पीओएस फॉर्म भी लिखना है, तो आपको के मैप को 2 बार मॉडिफाई भी करना पड़ेगा और 2 बार ग्रुपिंग करके मिनिमाइज्ड फॉर्म भी लिखनी होगी। ठीक, ये जो फंक्शन दिया गया है ये एसओपी फॉर्म में दिया गया है, तो आप एसओपी फॉर्म में के मैप बना लीजिए, ग्रुपिंग करके मिनिमाइज कर दीजिए, फिर उसी के मैप को मॉडिफाई कीजिए और पीओएस फॉर्म के लिए अगेन से ग्रुपिंग करिए। पहले हम एसओपी फॉर्म, ये हमारा एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन है, एसओपी फॉर्म में हम एंट्री करें फंक्शन की एज वेल एज डोंट केयर टर्म्स की। ओके, तो फंक्शन वैल्यू एसओपी फॉर्म में जहाँ जहाँ पे जो जो सेल्स मेंशन की गई है वहाँ पे हमारा फंक्शन वैल्यू 1 है। किस किस पे? डब्ल्यू बार एक्स बार वाई। डब्ल्यू बार एक्स बार का ये कॉलम है और वाई कॉमन होना चाहिए, तो ये एंट्री हो जाएगी इन दोनों सेल्स में। फिर आती है डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार। डब्ल्यू बार एक्स बार आपका इनमें कॉमन है, वाई बार आपकी एंट्री आती है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद में आता है डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड। डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड ये आता है इस सेल में।
ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एक्स बार वाई जेड बार। एक्स बार इन दोनों कॉलम में कॉमन है, एक्स बार वाई जेड बार, तो एक्स बार वाई जेड बार आपका इन दोनों सेल्स में कॉमन होगा। एक एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी, एक एंट्री आपने कर दी। फिर है डब्लू एक्स बार। डब्लू एक्स बार का आपका यही कॉलम है और देयर शुड बी डब्लू एक्स बार जेड बार। इन दोनों में आपका डब्लू एक्स बार और जेड बार। ओके, दिस इज डब्लू एक्स बार एंड जेड बार। तो ये हो गई आपकी फंक्शन की सारी मिन टर्म्स पे फंक्शन वैल्यू 1 की एंट्री। अब आपको करनी है डोंट केयर टर्म्स की। डोंट केयर टर्म्स लिखी गई है डब्लू बार एक्स यहाँ हो गया, वाई बार जेड यहाँ हो गया। फिर है डब्लू बार एक्स वाई जेड बार, डब्लू बार एक्स वाई जेड बार, ये सेल हो गई इस मिन टर्म की। फिर आपकी नेक्स्ट मिन टर्म जिस पे डोंट केयर टर्म आप एग्जिस्ट करती है वो है डब्लू वाई जेड। डब्लू किस में कॉमन है, इन दोनों कॉलम में कॉमन है, और वाई जेड, तो आपका ये हो गया एंट्री डोंट केयर टर्म की। अब डोंट केयर टर्म में आपने एसओपी फॉर्म में फंक्शन की सारी मिन टर्म्स एंटर कर दी है। जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पे 1, जहाँ पे डोंट केयर टर्म वहाँ पे क्रॉस, और आप इसी के मैप पे मिनिमाइजेशन अप्लाई करिए ग्रुपिंग करके, और आप लिखिए मिनिमाइज एसओपी फॉर्म। ठीक है, मिनिमाइज एसओपी फॉर्म के लिए क्या करेंगे, ग्रुपिंग हमें करनी है और हमें कोशिश करनी है कि सारे वंस आ जाएं। ठीक, सारे वंस को लेते हुए आप जब ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप आपका ये बनेगा, और उसके बाद एक ग्रुप आपका ये बनेगा। ओके, ये दो पॉसिबल ग्रुप्स हो गए ना जिसमें आपको सारे वंस ले लेने चाहिए। तो इसकी अगर आप इन दोनों ग्रुप को मेंशन करेंगे तो इन चारों एक्सट्रीम सेल्स को भी आप कॉमन ट्रीट कर सकते हैं। के मैप कंटिन्यूटी होल्ड करता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी, तो ये चारों सेल्स भी कॉमन ग्रुप बना सकती हैं। तो अगर हम इसका एसओपी फॉर्म लिख रहे हैं तो क्या आ गया, इन दोनों कॉलम में एक्स बार कॉमन है, एक्स बार के साथ जेड बार, एफ इक्वल्स टू एक्स बार जेड बार। ओके, इन दोनों कॉलम में एक्स बार कॉमन था, इन दोनों रोज में आपका जेड बार कॉमन था। फिर इस ग्रुप की बात करते हैं, इस ग्रुप के लिए क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इन दोनों कॉलम में डब्ल्यू बार कॉमन है, डब्ल्यू बार जेड प्लस डब्ल्यू बार जेड। ओके, तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट सॉल्व हो गया कि आपने इसकी सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म लिख दी है। अब हम लिख रहे हैं इसकी सिंप्लीफाइड पीओएस। इसी एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड पीओएस फॉर्म लिखने के लिए आपको यहाँ पे मैक्स टर्म एंटर करना होगा, जीरो रेस्ट ऑफ द सेल में कहाँ पे फंक्शन वैल्यू है वो जीरो एंटर करना होगा, और फिर सभी जीरो को इंक्लूड करते हुए ग्रुप बनाने होंगे। तो हम इस पे मॉडिफाइड एंट्री करते हैं, और मैं ये ग्रुप हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये बहुत मेसी हो जाएगा अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका ये जो ये आपका के मैप था, आप चाहें तो दूसरा के मैप बना सकते हैं, मैं इसी में एंट्री कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आप मैक्स टर्म लिखिए, मैक्स टर्म क्या होगी, डब्ल्यू प्लस एक्स बार, डब्ल्यू बार प्लस एक्स बार, डब्ल्यू बार प्लस एक्स, वाई बार वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बार, वाई बार प्लस जेड बार एंड वाई बार प्लस जेड। ठीक, कंफ्यूज ना हो इसलिए अब आप इन मिन टर्म्स को हटा दीजिए। हमारा अब जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्स टर्म को ग्रुपिंग में इंक्लूड करना है। ओके, अब आप रेस्ट ऑफ द सेल अगर फंक्शन वैल्यू 1 किस किस सेल पे पता चल गई तो किस किस सेल पे 0 है ये भी आपको पता चल गया है। ओके, अब हमें सभी 0 को इंक्लूड करते हुए, और अगर डोंट केयर टर्म्स ग्रुप में आ रही है तो उनको लेते हुए ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे आप पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल ग्रुप्स को सेलेक्ट कीजिए जिसमें सभी 0 आ जाए। ठीक, तो देखिए एक ग्रुप में ये बना लूँ, ये वाला ग्रुप, इसमें 3 0 मेरे इंक्लूड हो गए हैं और एक डोंट केयर टर्म आई। ठीक,
हम लिख रहे हैं POS फॉर्म फंक्शन के लिए। ओके, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? x बार कॉमन है, एज वेल एज इन दोनों रोज में z कॉमन है। ठीक, तो आप लिखेंगे x बार प्लस z। ठीक, इन दोनों कॉलम में x बार कॉमन था मैक्स टर्म का, और इन दोनों में z कॉमन था। तो ये आपका हो गया इन 4 सेल के ग्रुप का मिनिमाइज्ड फॉर्म। फिर हमें ये 2 आपके जीरोस बच गए हैं, जीरो सारे इंक्लूड होने चाहिए POS फॉर्म में, जीरो इंक्लूड होने चाहिए। तो आप इस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और इस ग्रुप के साथ आपके सारे जीरो ग्रुप में इंक्लूड हो गए हैं। और इस ग्रुप में क्या एक्सप्रेशन है? W बार आपका कॉमन है, तो पहले आपने W बार लिखा दोनों कॉलम्स में, और दोनों रोज में कॉमन है Z बार प्लस Z बार। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड POS फॉर्म, ये हो गया सिंप्लीफाइड SOP फॉर्म। तो एक स्टैंडर्ड के मैप में एंट्री करके कितने भी तरह के इंटर कन्वर्जन या आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंफ्यूज करने वाले कितने भी ऑप्शंस हों, आप बहुत अच्छे से सभी वैरायटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, SOP में जब एंटर कर रहे हैं तो आप फंक्शन वैल्यू 1 एंटर करेंगे, और उन सब को इंक्लूड करते हुए ग्रुपिंग होनी चाहिए। POS में फंक्शन वैल्यू 0, और उन सब को इंक्लूड करते हुए ग्रुपिंग होगी, और फाइनल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप मिनिमाइजेशन विथ K मैप इज नाउ क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।